आपका फिर से एक मरतबा इस्तकबाल है। आज मैं आपकी खिदमत में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से रिलेटेड एक क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जो कि बहुत एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है। इस तरीके के क्वेश्चन बहुत तरह के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जैसे बैंक का हो गया, एसएससी का हो गया, रेलवे रिक्रूटमेंट का हो गया, पोस्ट ऑफिस का हो गया, यहाँ तक कि आईएफएस के एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है, यूपीएससी के एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है। कोई अगर स्पेशलिस्ट ऑफिसर का एग्ज़ाम दे रहा है तो उसके एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है। तो इसको किस तरीके से सॉल्व किया जाए, इतना लंबा क्वेश्चन है, इसको अगर मल्टीप्लाई करते बैठेंगे या बाकी ऑपरेशंस करते बैठेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो उसको किस तरीके से किया जाए, तो उसके लिए कुछ शॉर्ट ट्रिक्स होते हैं, कुछ फार्मूले होते हैं, वो अगर हमारे जहन में होंगे तो हम उसको जल्दी से इस क्वेश्चन को इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन को जल्दी से क्रैक कर पाएंगे। तो वो क्या है, कैसे है, हम देखेंगे। देखिए यहाँ पे देके रखा है 38 इंटू 38 प्लस 34 इंटू 34 प्लस 28 इंटू 28 माइनस 38 इंटू 34 इंटू 84। फिर अपॉन में देके रखा है 38 इंटू 38 प्लस 34 इंटू 34 प्लस 28 इंटू 28 माइनस 38 इंटू 34 माइनस 34 इंटू 28 माइनस 38 इंटू 28 और ऑप्शन में आंसर देके रखा है 24, 32, 44, 100। तो कैसे सॉल्व करें, तो इसके लिए एक फॉर्मूला है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो ये हमारे पास फॉर्मूला है। तो इस सवाल का, इस फॉर्मूले का देखने पर कोई कनेक्शन नज़र नहीं आता है, लेकिन देखिए ध्यान से, यहाँ 38 है, तीनों का मल्टीप्लाई है, यानी कि 38 का क्यूब यहाँ ए का क्यूब है, 34 3 टाइम्स मल्टीप्लाई है तो बी का क्यूब, 28 का मल्टीप्लाई यानी सी का क्यूब। उसके बाद यहाँ देखिए रखिए 3 है, तो यहाँ 3 नहीं है, लेकिन ए वाला फैक्टर 38 है, बी वाला है 34, सी वाला नहीं है और 3 नहीं है। अगर हम 84 को ध्यान से देखें तो उसको 3 से मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे, तो 3 से डिवाइड करके चेक करेंगे तो 84 है, 84 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 28 होगा। देखिए यहाँ 28 आ जाएगा और 3 को हम शुरू में लिखेंगे तो एग्जैक्ट इस फॉर्मूले की तरह वो बन जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ ए प्लस बी प्लस सी इंटू, अब ये देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है। तो इसका कुछ नज़र नहीं आ रहा है, तो ये मल्टीप्लाई में इसको डिवीजन में लाएंगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc अपॉन पूरा ये इधर ला लेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। इधर क्या बच रहा, ए प्लस बी प्लस सी। क्या हुआ देखिए, यहाँ पे देखिए 38 इंटू 38 ए स्क्वायर प्लस का प्लस, फिर 34 इंटू 34 यानी बी का स्क्वायर प्लस 28 इंटू 28 यानी सी का स्क्वायर माइनस, देखिए ए है बी है 38 है 34 है ए बी माइनस का माइनस 34 है 28 है बी सी, फिर उसके बाद 38 है ए, उसके साथ सी का मल्टीप्लाई यानी 28, तो 38 इंटू 28 यानी सी ए या ए सी बोलो, एक ही बात है, कोई फर्क की बात नहीं है। तो हमको इतना सारा मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, बस ए की जगह जो नंबर है, बी की जगह जो नंबर है, सी की जगह जो नंबर है, उनका बस एडिशन कर देना है। ये सारा लिख के इसकी जगह सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, बस ए बी सी की वैल्यू पुट कर दो। यहाँ पे क्या होगा, ए की जगह यहाँ क्या नज़र आ रहा है हमारे पास, ए की जगह 38 और बी की जगह क्या नज़र आ रहा है हमको 34 और सी की जगह क्या नज़र आ रहा है हमको 28। तो बस यही वैल्यूज यहाँ पुट करनी है, 38 प्लस 34 प्लस 28 क्या होगा, आप आंसर आप समझ गए होंगे। ठीक है, 38 और 34 क्या होता है 72 प्लस 28 क्या होगा 100 होगा। तो इतना सारा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, बस एक फार्मूला याद होना है और हमको उसको लॉजिकली लगाना आना चाहिए, तब हमको आंसर मिल जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो गया हमारे पास, ये 4th वाला यानी कि 100। इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस तरह के मज़ीद वीडियो अकेडमी। शुक्रिया।